10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर मेरा निर्माण था। आज भी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो मेरी टक्कर ले सके। 19वीं सदी में मेरा 5% भाग ही खुदाई करके निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई। लेकिन फिर दौर आया नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद 2016 में मेरी फिर से खुदाई प्रारंभ हुई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा बेटा सब मेरे इधर से प्रांगण उधर को विश्व घूमने धरोहर जाता में है। शामिल किया गया। इसलिए अभी मेरे अवशेषों को निकालने और सहेज कर रखने की जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। मुझे मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। इसमें पहले राजा थे कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगिरा होती थी, जो मेरे विश्वविद्यालय के प्रांगण से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा सब विश्वविद्यालय के पूरे रूप ने में अपने मेरी अपने स्थापना की इतिहास से थी। अपने आप में एक 5वीं सदी थी। आप जिस स्थान पर आज आए हैं वो लगभग 1600 वर्ष पूर्व एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उन्होंने मेरे प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया। हो सकता लगभग है। 7वीं वो शताब्दी इतना में ईंटों ऊंचा और किया था, अंदर मेरी कुछ ना कुछ ख्याति तभी ऊंचा किया दूर होगा। दूर तक फैलने लगी। उसके पश्चात तीसरे थे राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा 9वीं शताब्दी में आए और मुझे देखकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मेरी ख्याति को और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण किया। फिर इस विश्वविद्यालय के नाम और उपनामों के पीछे 3 राज्यों का नाम सबके ऊपर लिखा जाता है। इनमें गुप्त वंश, हर्षवंश और पाल वंश। जो भी मेरे लिए ईश्वर रूप उन राजाओं के पद चिन्हों की आहट में सुन सकता हूँ। मेरे यहाँ वहाँ छात्रों के खड़ा रहने फोटो के लिए लीजिए, वो उसका आएगा 300 बिल्डिंग का। कक्ष बने थे, हाँ, जिनमें वहाँ खड़ा अकेले फोटो या लेंगे, एक वहाँ से पर अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था है ना, थी। तो वो बिल्डिंग पीछे का दो आएगा। कक्षों देखिए चौड़ा छात्र रंग कमरे आएगा में अभी। रहते थे। हाँ, दीवालों में कमरे फोटो खींच देते हैं छात्रों को प्रत्येक वर्ष तो लगे उनकी मम्मी का दीवार है। अग्रिमता के आधार पर दिए है जाते ना रे? थे। नानी की इसका दीवार में प्रबंधन फोटो खिंचाए। स्वयं छात्रों क्या द्वारा बोलते हैं छात्र संघ के हम लोग? माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम नालंदा गए थे। पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती इसे और देख के लगता है सुमति ना बेकार में प्रमुख थे। जगह घेर ले, हटा हटा के ना सुनसान के बिल्डिंग बना समय देने इस से। विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, क्या? शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और इसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं के स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था।